चींटियों ने शहद चोरी करने के लिए एक पाइपलाइन बनाने का नया तरीका निकाला। उन्होंने एक के बाद एक तिनकों को जोड़कर लंबी ट्यूब बना ली ताकि मिठास सीधा उनके घोंसले तक पहुंचे। उधर हाल ही में सुपरमार्केट ने सस्ती चीनी की एक बोरी खरीदी थी, लेकिन एक लापरवाह बतख ने ध्यान नहीं दिया कि थैला फट गया और चीनी फर्श पर बिखर गई। ऊपर से एक अकेली चींटी ने देखा जैसे आसमान से हीरे बरस रहे हों। कमल का मूंग इतना घबरा गया कि इधर उधर भागने लगा। तभी एक छोटी सी चींटी ने जमीन से एक दाना चखा और मीठे स्वाद से झूम उठी। डोनाल्ड बतख बड़ी दयालु थी। उसने तो चींटियों को कंधे पर चीनी ढोने में तक मदद कर डाली, लेकिन उसका यही जोश थोड़ी देर में आफत बन गया। इतनी स्वादिष्ट दावत, और क्या चाहिए था। छोटी चींटी फौरन मीठा उठाकर अपने ग्रुप की ओर भागी, लेकिन ब्रेक समय पर न लगाने के कारण उड़ती हुई चीनी सीधे उनके कप्तान के सिर से जा टकराई। उत्साहित चींटी ने अपनी खोज की खबर कप्तान को दी। कप्तान ने तुरंत सिग्नल मैन को संदेश भेजा कि गद्दार को निपटाया जाए। देखते ही देखते हजारों चींटियां घोंसले से निकलकर झुंड में आ गई। उधर डोनाल्ड डक, जो उस समय आटा गूंद रहा था, अचानक सोच में पड़ गया। क्या चींटियों की ये फौज चीनी की खुशबू पाकर हमला करने आ रही है? उसने घबराकर बाहर झांका और देखा कि चींटियों की एक घनी चौकोर सेना तेजी से बढ़ती चली आ रही है। डरकर वो भागा और शहद छुपा दिया। फिर दरवाजे पर टेप चिपका दी, खिड़कियां भी बंद कर दी। चिमनी को बंद करने के लिए तो बूढ़े टांग ने अपनी 30 साल पुरानी ऊन की जैकेट तक लगा दी। वो 3 सेकंड ही आराम करता कि यूं दीवान ने बेल बजा दी। टांग लेने ही वाला था कि अचानक उसका मन बदल गया। दरवाजे के बाहर सब सामान्य देखकर उसने चिट्ठी उठाई, खोली और गुस्से में एक तरफ फेंक दी। उसे पता ही नहीं था कि ये सब चींटियों की साजिश थी। उन्होंने बतख का ध्यान भटकाने के लिए रेडियो तक चला दिया था। जैसे ही पुराना टांग गया, चींटियां केक को तह लगाकर इतनी तेजी से पैक करने लगी कि उसे भनक तक नहीं लगी। जब उसने मुड़कर देखा तो बस कुछ स्ट्रॉबेरी बची थी। वो चींटियों को पकड़ने दौड़ा। जाते जाते चींटियां थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन टांग ने एक को, जिसकी एक टांग कमजोर थी, पकड़ ही लिया। तभी पीछे से कप्तान ने सीटी बजाई। छोटी चींटी समझ गई, लेकिन कोर्ट के आधे रास्ते में ही टांग ने उसे दबोच लिया। जैसे ही उसने हथेली खोली, किसी ने सटीक 3 पॉइंट शॉट उसकी हथेली में डाल दिया। बेइज्जती देख टांग गुस्से में चिल्लाने लगा। उसी वक्त अलमारी में छुपी दूसरी चींटी को कोई खजाना मिला। उसने खुशी में डांस किया और बाकी साथियों को बुलाया। सबने मिलकर शहद ले जाने का प्लान बनाया। वही डोनाल्ड डक ने अपना सीक्रेट वेपन निकाल लिया, एक डेविएशन बोर्ड, ताकि अनचाहे मेहमानों को पकड़ा जा सके। चींटियों ने सब देख लिया और तिनकों को जोड़कर शहद उठाने की तैयारी कर ली। बतख कीड़े मारने की दवा से हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे चींटियों की चालें देखकर झटका लगा। जिज्ञासा में उसने पीछा किया। चेक करने पर पता चला कि टोपी बंद नहीं हुई थी। बूढ़े टांग ने 20 मीटर लंबी लकड़ी की छड़ी उठाई और बाड़ पार करके चींटी के घोंसले तक पहुंच गया। छोटी चींटियां जोरों से चूस रही थीं और शहद बारिश की तरह पाइप से नीचे बह रहा था। टांग को अब सब समझ आ गया। उसने रास्ते में एक जगह गमला रखकर उन्हें रोकने की कोशिश की। चींटियां समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने डेथ स्क्वाड के एक मेंबर को ऊपर भेजा। जल्द ही वो क्राइम सीन पर पहुंचा। ये डोनाल्ड बतख की शरारत निकली। छोटी चींटी ने तुरंत रिपोर्ट दी। कप्तान ने आदेश दिया कि तिनका पाइप छोड़कर सीधे बर्तन को ही घोंसले में घसीटो। उनकी टीम वर्क कमाल की थी। पंगिया मुश्किल था, पर डोनाल्ड अकेला क्या रोकता। उनकी ताकत भी ज्यादा थी और तरकीबें भी ज्यादा थी। कुछ देर की खींचतान के बाद बेचारा डोनाल्ड बतख फूलों की क्यारी में गिर पड़ा। गुस्से में वो चींटियों के पीछे भागा। जब डोनाल्ड पीछे पहुंचा तो देखा वे बगीचे में घुस गए हैं। आखिरी मोड़ पर बूढ़े टांग ने खुले पाइप को देखा और गुस्से में पेट्रोल से भरा ड्रम खींच लाया। वो चींटियों का सफाया करने ही वाला था कि गैरेज का दरवाजा खोलते ही उसका दिमाग घूम गया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता तो टांग खुद उड़ जाता। उधर चींटियां आखिरकार वो शहद चखी ली जिसकी उन्हें तमन्ना थी। हर चेहरे पर संतोष की चमक थी।